तो चलो जी, स्वागत है आप लोगों का इस चैप्टर के, बल्कि केमिस्ट्री के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। एक दो नंबर का ही, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसमें, क्योंकि इसमें तीन तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है, और ऑक्सीडाइज रिड्यूस के अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बेस से पढ़ के चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं। पहला है इफ ऑक्सीजन इज एडेड, किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। या फिर इफ हाइड्रोजन इज रिमूव, किसी एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पहचानने के दो तरीके हैं, अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन जो है वहां से रिमूव हो रहा है। अगर ये दो कंडीशन हो रही है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन पहचानने का प्रोसेस क्या है, इफ हाइड्रोजन इज एडेड, अगर हाइड्रोजन ऐड हो, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, इफ ऑक्सीजन इज रिमूव। यानी अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया तो वहां रिडक्शन हुआ है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो वहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं ना। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। लॉस के केस में देखोगे, अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन देखते हैं तो उसमें समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कैसा होता है। जैसे एग्जांपल है CuO plus H2O gives out Cu plus वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन में देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से इस वाले पार्ट में आओगे तो कॉपर से क्या खत्म हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी इस वाले पार्ट में क्या हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है। अब इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन से क्या आके ऐड हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में समझ में आ गया भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानना, कि कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो देख लिया हमने कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये डेली टू डेली कोई सा भी वो देख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में होता है। ये सारी चीजें जहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड या रिमूव हो रहे हैं किसी भी कारणवश, उन सब जगहों पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों हो रहे हो तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां दोनों होते हैं, जिस भी रिएक्शन में दोनों होते हैं उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें एट ए टाइम, एक समय पर दोनों चीजें हो रही हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या ये एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके, और एक दो क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे है, मान लो ZnO प्लस कार्बन, तो क्या बन जाएगा, जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। ठीक, अब यहां देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से क्या बना यहाँ पे, जिंक, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के रिमूव को क्या कहेंगे, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। आई होप कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये इतना ही है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। इन टर्म को अगर पहचान लोगे सिंपल, तो ऐसे ही आपको ब्रैकेट बना के बता देना कि भाई इस पार्ट पे रिडक्शन हो रहा है, इस पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पार्ट पे रिडक्शन हो रहा है, उस पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक नया टर्म आता है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, जैसे इसी रिएक्शन की बात करें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, तो समझते हैं ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे हम और रिड्यूस किसको कहेंगे।
तो ऑक्सीडाइज होगा जिसको द कंपाउंड या द एलिमेंट विच गेंड ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसको कहेंगे हम कि वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और जिससे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हुआ है, रिड्यूस। यानी द एलिमेंट फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, यानी जिससे रिड्यूस नहीं, रिमूव, जिससे ऑक्सीजन हटा है उसको क्या कहेंगे हम कि वो क्या हुआ है, रिड्यूस। ऑक्सीजन जिसमें ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिससे ऑक्सीजन हट के आया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सेम इसी एग्जांपल में आ जाओ, हाँ 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 हाँ, जैसे यहाँ आ जाओ, रिडक्शन हो रहा है इस पार्ट में, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन के हटने को, ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहेंगे, रिड्यूस। तो इस केस में हम किसको कहेंगे, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। अगर इस वाले पार्ट को हम देखते हैं तो इस पार्ट में हम लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। भाई कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है ना, तो वो वाला पार्ट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ है, फिर ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, हाइड्रोजन वाला पार्ट, यानी H2 में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, डन। सेम अगला देखते हैं, जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहेंगे, रिड्यूस। तो यानी रिड्यूस क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस। और वहीं पर कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस पहचानने के लिए ना इधर के होंगे दोनों एलिमेंट, उधर वालों से तुम्हें लेना देना नहीं, उधर से बस तुम ये पहचानोगे कि ऐड हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। इधर के ही होंगे, इधर ही ऑक्सीडाइज होगा और इधर ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर एक ऑक्सीडाइज पहचान ली कि भाई ये वाला तो ऑक्सीडाइज, तो कॉमन से आता है दूसरा वाला क्या हो रहा होगा, रिड्यूस होगा। और इतना भी और भी छोटे ट्रिक ढूंढनी है, तो छोटे ट्रिक ये है, जिसका रिडक्शन होगा, जिस पार्ट से रिडक्शन होके जा रहा है वही रिड्यूस होगा, और जिस पार्ट से ऑक्सीडेशन होकर आ रहा है तो वही वाला एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सेम यहाँ भी देखो, इस पार्ट का रिडक्शन हो रहा है तो जिंक ऑक्साइडाइज रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट, रिडक्शन कंप्लीट, ऑक्सीडाइज कंप्लीट, रिड्यूस कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, चलो तो अब कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई इन रिएक्शन की कौन सा एजेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन के तौर पे जाएं तो ये कह सकता है कि भाई अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो वाला जो कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का जस्ट उल्टा, अगर ऑक्सीजन कहीं पर गेन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव, तो वाला एलिमेंट या कंपाउंड क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जैसा एग्जांपल वही कॉपर वाला ले लेते हैं, या जिंक ऑक्साइड वाला देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है कौन सा, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, किस वाले ऑक्सीजन उससे रिमूव हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से, यानी इस वाले पार्ट से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, तो इस केस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया, तो इससे रिमूव हो गया तो यानी जिंक ऑक्साइड क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीजन जिसमें ऐड होगा वो कौन सा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन किसमें ऐड हुआ है, कार्बन में जाके हुआ ना, इसको नहीं लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें ऐड हुआ है, ऐड किसमें हुआ है, कार्बन में, तो कार्बन क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो ये तरीका हो गया डेफिनेशन के माध्यम से, और एक है सबसे बेसिक वाला, इसका जो छोटी सी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानोगे, बस तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो देखो, ये तो हम जानते हैं भाई, ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हुआ है तो वहां क्या है, रिडक्शन है, और जहां ऑक्सीजन ऐड हुआ है वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बस इतनी है कि जहां रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जस्ट उल्टा कर देना, जहां रिडक्शन है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक कॉपर वाला और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर अलग एंड वाटर। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इसको करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और यहाँ रिडक्शन होगा ना, और इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमने समझाया था ना कि जहां रिडक्शन हो रहा है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी क्या, कॉपर ऑक्साइड, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। बस ये इतनी ट्रिक है कि जिस पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पार्ट पे रिडक्शन हो रहा हो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खत्म। तो आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हुआ है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये तीनों पार्ट एक बार में खत्म। क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिएक्शन से आते हैं या फिर डेफिनेशन। हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ के एग्जांपल दे दे कि भाई इसमें से बताओ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या फिर भाई सिंपल एक रिएक्शन देंगे, पूछेंगे बताओ बालकों प्रिय मित्रों की ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट। अब अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है कि भाई रियल लाइफ में कहाँ काम आते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक में क्या इसको यहीं कंप्लीट कर लेते हैं रियल लाइफ में, क्योंकि शायद रेंसिडिटी टॉपिक डिलीटेड है। तो आता है रियल लाइफ में करोजन, आपने सुना होगा। करोजन क्या होता है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। यानी जब भी कोई भी मेटल पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे खोखला हो जाता है ना। उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, करोजन बोला जाता है। अब अगर उसी मेटल को रिप्लेस करके इसी सेम डेफिनेशन में हम ये मेटल को रिप्लेस करके लिख दें, द ईटन अप ऑफ आयरन ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। यानी आयरन का अगर ईटन, यानी आयरन अगर खराब हो जाए ऑक्सीजन और पानी के हेल्प से, पानी और ऑक्सीजन की एक्शन की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे, है उस प्रोसेस को कहा जाता है मित्र रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन एक और ये पूछ सकता है कि भाई लोहे में जंग लग जाती है, करोजन लग जाता है, तो इससे हम बच कैसे सकते हैं। बचने के कितने तरीके होते हैं, 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका। तो पहला हो गया चाहे तो ऑयलिंग कर दो या पेंटिंग कर दो, ठीक। फिर दूसरा होता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग में किसी एक मेटल जो कि स्पेशली होता है जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यानी लोहे के ऊपर ऊपर से जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक इजीली ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट नहीं होता है, तो जब वो रिएक्ट नहीं होगा तो लोहा जो होगा अंदर वो क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक। तो ऑयलिंग या पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, या तीसरे में सेम सेंस में यूज होता है, वैसे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी जिंक के केस में ही यूज होता है। ये 3 मेथड है जिससे हम कोरोजन से या रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को या आयरन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। कोरोजन लास्ट से ध्यान रखना, किसी भी मेटल का खराब होना पानी और हवा की वजह से। अगर वही मेटल के लिए क्या हो, आयरन हो, तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन से इन 3 तरीकों से बचा जा सकता है। उस पर ऑयलिंग पेंटिंग, जैसे देखते होगे घर की जो दीवारें होती हैं, जहाँ पर सॉरी दीवारें कह रहा हूँ, लोहे होते हैं, उन पे कभी कभार पेंटिंग करनी पड़ती है। ये जो लोहे के गेट होते हैं उन पे ऊपर से पेंटिंग करनी पड़ती है, तेल लगाना पड़ता है, तालों में तेल डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है कि ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में उनमें कोरोसिव नेचर आ जाता है, यानी धीरे धीरे उनमें जंग लगने लग जाती है। तो ऑयल और पेंटिंग उनको उस चीज से बचाती है, लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू रखने को हेल्प करती है। गैल्वेनाइजिंग तो सबसे बेस्ट है कि ऊपर एक परत ही चढ़ा दो एक एलिमेंट की, जिससे क्या होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक। और तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक परत चढ़ा देना आयरन के ऊपर,
उससे भी आयरन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो आज यहाँ चैप्टर खत्म होता है इस टॉपिक में। शुक्रिया।